हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस गिटारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। द एम्परर, जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि वो उन्हें इस रिश्ते में पास्ट में काफ़ी परेशानियां रही हैं। तो इसलिए वो अभी इस रिश्ते में वो न्याय चाहते हैं। उनको लग रहा है कि कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब वो अपने हालांकि डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, हार्ड से हार्ड है, मुश्किल है। लेकिन उनको लग रहा है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और इस रिश्ते में न्याय लाएंगे। जस्टिस उन्हें चाहिए। वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करते हुए रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो उनके प्रति उनके भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। वो अब लंबे समय तक अकेले नहीं रहेंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे एक अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि उनकी तरफ से आगे कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। अगर वो गलती करते हैं तो फिर से उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। उन्हें हर तरह से, हर हालत में इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए। तो वो नहीं चाहते कि किसी की भावना को कोई ठेस पहुँचे, किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ जस्टिस ना हो। तो इसलिए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभाने का सोच रहे हैं ताकि वो अकेले ना रहें और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को सही कर दें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें फिर से इस रिश्ते में आ सकें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन आपकी फीलिंग्स क्या हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन अभी आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, सो नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं इसका हल और सॉल्यूशन निकले, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में अभी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। आप महसूस कर रहे हैं कि कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी तोड़ा जा रहा है, कभी जोड़ा जा रहा है। काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई हैं। उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो चीटिंग कर रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं। वो रिश्ते में तो आए लेकिन उन्होंने कोई वादा, कोई इकरार नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, दुख तकलीफ दिया है, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, लेकिन
फिर भी आप उठेंगे, चलेंगे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनका वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम के बढ़ाने के, बैठे बिठाए चीज़ें सही नहीं हो सकती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आप चाहते हैं कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद बिल्कुल काली गहरी रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, अंधकार को दूर कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप भी इसमें आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि अब वो इसमें आना जाना नहीं रखेंगे, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता नहीं रखेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। तो वो आप ऐसा यही फील कर रहे हैं कि बजाय के प्रॉब्लम्स बढ़ाने के आपको इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए और रिश्ते को सही करना चाहिए, इसमें कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए और ताकि चीज़ें सही हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके और इनका हल और सॉल्यूशन निकल सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो इसमें यही टीम एनर्जी, टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स जो आगे बढ़ने, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो उन्हें इस रिश्ते पर वर्कआउट करना चाहिए, इस रिश्ते पर काम करना चाहिए, बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि यही रिश्ता उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, यानी कि एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बना सके। तो इसलिए वो यही एक्शन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में काम करेंगे, अपना टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। जो प्रॉब्लम्स, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस रहा है उनका खात्मा हो सके और रिश्ता ग्रोथ कर सके। तो इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ताकि रिश्ता फिर से फैमिली और परिवार की तरह आगे बढ़े और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो हमारे पास आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो कभी आपको लग रहा है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, कभी आपको लग रहा है रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम कीजिए। पहले आपको स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की हेल्प, किसी की मदद लीजिए ताकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। आगे जाकर जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि सोच विचार करके, जल्दबाजी में आकर एक्शन मत लीजिए, सोच विचार करके आगे बढ़िए, एक दूसरे से बातें कीजिए, आप खुद को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए और तब इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।